दोस्तों वीजा यहाँ से फ्री में निकलता है, लेकिन पैसे कौन लेता है? वीजा आपको देने वाला, ऑफिस वाला, एजेंट, ये सब मिलके आपका जो वीजे का चार्ज। दोस्तों मैं हूँ कुवैत में, यहाँ का सिस्टम जानता हूँ। हाय एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करता हूँ, आई होप दोस्तों आप अच्छे होंगे। कुवैत में आप फ्री में कैसे फ्री वीजा आपको कहाँ से मिलेगा? क्या फ्री में आ सकते हैं या ये सारी चीज झूठ बात है कि वीजा फ्री में निकलता है लेकिन फिर भी पैसे लगते हैं? इसके पीछे का आज जो रियल सच है वो जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस समय मैं हूँ कुवैत में और यहाँ पे मैं ये भी जानता हूँ कि यहाँ वीजा कैसे निकलता है और आप तक कैसे पहुँचता है, कितना दिन में पहुँच जाता है। ये सारी चीजें मैं क्लियर करने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो में। दोस्तों लास्ट तक इस वीडियो को देखोगे तो आई होप आपको कुछ न कुछ जानकारी जरूर मिल जाएगा। कुवैत में जो भी वीजा दोस्तों वीजा यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट निकलता है, लेकिन वीजे का फिर भी पैसा लग जाता है और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते लगभग दोस्तों 1 लाख रुपए, 80,000, 90,000, 1,20,000, 1.5 लाख रुपए लग जाते हैं। इसके पीछे का क्या कारण है और इसके पीछे की जो रियल स्टोरी है वो क्या है? दोस्तों यहाँ से वीजा फ्री ऑफ कॉस्ट निकलता है, कंपनी का हो या फिर खादिम का वीजा हो। यहाँ पे 2-3 तरह के वीजे निकलते हैं और ज्यादातर जो वीजे निकलते हैं 18 नंबर और 20 नंबर। 20 नंबर होता है खादिम का और 18 नंबर होता है सोन का, जो कंपनी में काम करते हैं वर्कर लोग, उनका होता है। 17 और दोस्तों 22 नंबर जो ये वीजा होते हैं, ये जो यहाँ बिजनेस करते हैं उनके लिए होते हैं। ये जो वर्कर यहाँ जॉब करने के लिए आना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीजा काम का नहीं है। दोस्तों अरबी से जब वीजा लेते हैं तो वीजा वो फ्री में हमें मिल जाता है। और वो फ्री में कैसे मिलता है? क्योंकि हम अरबी को जानते हैं और अरबी हमें जानता है, तो इसीलिए हमें वो वीजा फ्री में मिल जाता है। अरबी से मिलके वो वीजा हमें अरबी देगा, अरबी बोलेगा कि मुझे बंदा चाहिए और आप मुझे बंदा दो और मैं आपको वीजा देता। अगर मेरा दिमाग उस समय सही काम किया तो मैं अरबी को बोलूंगा कि भाई तेरे पास जो बंदा आएगा उसको टिकट देना पड़ेगा। कई बार अरबी बोलता है कि हाँ मैं टिकट दे दूंगा लेकिन बंदा आने के बाद दूंगा। ओके बाबा, जब बंदा वो आए ना तब उसको तुम पैसे दे देना। तब कंफर्म हो जाता है कि अरबी टिकट देगा तो वो पैसे भी आपसे ले लिए जाएंगे। दोस्तों यहाँ से अरबी वीजा निकाल के हमें दे देगा तो हम बोलते हैं कि कोरियर का पैसा दे दो। दोस्तों बहुत सारे अरबी होते हैं जो वीजा कोरियर के भी पैसे दे देते हैं और कोई अरबी होता है वो वीजा कोरियर के पैसे भी नहीं देता है। तो वीजा हमें मिल जाता है तो हम 2 तरीके से वीजा इंडिया भेज सकते हैं। पहला, कोई अगर यहाँ से जा रहा है 1-2 दिन के अंदर तो हम उसके साथ वीजा भेज देंगे जहाँ पे वो बंदा आपके पास में 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर में आने वाला है तो हम उसके जरिए आपको ओरिजिनल वीजा भेज देंगे। अगर वो रास्ता बंद हो जाता है, कोई हाल फिलहाल में जाने वाला नहीं है, तो क्या होता है कि हम यहाँ से कोरियर 2 जगह हम वीजा कोरियर करेंगे। या तो आपके एड्रेस पे करेंगे, अगर मेरे को कोई भी लेना देना नहीं है, आपसे किसी भी तरह का पैसा ऐसा नहीं लेना है, तो मैं क्या कहूँगा, भाई आपका एड्रेस है पासपोर्ट का, उसी एड्रेस पे मैं वीजा कोरियर कर देता हूँ। वहाँ पे 10 से 15 दिन में वीजा आसानी से मिल जाता है, ऑफिस में या आपके एड्रेस पे। लेकिन अगर मुझे पैसे लेना है वीजे के और लगभग 10-15 हजार, 20,000, 30,000 अगर मैं पैसे लूंगा तो वीजा मैं आपको एक तो डायरेक्टर नहीं दूंगा। आपको ये नहीं बताऊंगा कि वीजा मैंने निकाला, वीजा निकाला है, भाई पैसा हो ले रहा है, मैं आपके सामने दूध का धुला बन जाऊंगा। अगर मैं वीजा ऑफिस में देता हूँ तो ऑफिस वाले से भी मैं 10,000, 15,000, 20,000 लिया, ठीक है। आप उस ऑफिस के कांटेक्ट में हो या उस ऑफिस के कांटेक्ट में कोई और बंदा है तो फिर क्या होगा, वो भी पैसा लगेगा, ऑफिस वाला भी लगेगा। तो मान लो कि 10, 15, 20, 30 का ये खेल होता है ना, तो ये खेल लगभग 40,000, 50,000 के आसपास ये खेल पहुंच जाता है। इसकी जो कहानी है ना वो समझने की कोशिश करना। हर कोई आपको ये बताएगा नहीं, जो रियल चीज है वो आप तक मैं शेयर करता हूँ ताकि किसी को परेशानी ना हो। कोई आके यहाँ ये ना कहे कि भाई मेरे को इतना पैसा लग गया और अरबी ने मेरे को टिकट दिया, वो भी बीच में लोग खा गए। आपके पास वीजा पहुंचता है, फिर अगर आपने पूरे पैसे नहीं दिया है तो आपका पासपोर्ट ले लेगा या फिर मेडिकल करवाने साथ जाएगा, वहां पे भी नंबर आपके नहीं देगा, मेडिकल रिपोर्ट में भी वो एजेंट अपना नंबर देगा। और जब तक आप पैसे नहीं दोगे तब तक नहीं तो आपको मेडिकल की रिपोर्ट मिलेगी, ना आपको वीजा मिलेगा, ना आपको पासपोर्ट मिलेगा। अब कहाँ फंस गए आप? उस एजेंट के चक्कर में फंस गए। अब जो एजेंट आपको बोले नास मेरी बुलबुल तुझे पैसे तो देने पड़ेंगे,
तब आप आखिर परेशान होके और आप वहां अगर वाकई में 30,000, 20,000, 25,000 नहीं कमाते हो तो आप सोचोगे यहाँ पे 1,00,000 रुपए लगता है तो लगने दो, लेकिन चले जाते हैं। तो इस तरह से आपको वीजा मिलता है यहाँ से। और कंपनी वाला होता है तो ये सेम प्रोसीजर है, यहाँ से कंपनी ऑफिस में वीजा भेजती है एजेंट के पास, और वहां से एजेंट आपसे पैसा लेगा, फिर बंदा कंपनी को देगा। तो यही प्रोसीजर चलता है। कहीं भी आओगे वीजा यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। और अगर कोई आदमी अच्छा है यहाँ से अगर आपको टिकट भी देगा तो वो एजेंट या वीजा लेने वाला आपको देने वाला क्या बोलेगा कि भाई कई बार यहाँ आके फिर बोलता है अरबी को कि मेरे को तो इतना पैसा लग गया। तो सीधा अरबी है, कोई माइंडेड अरबी है और उनको पता है कि इस बंदे के साथ गलत हुआ, तो वो बंदा आपके साथ खड़ा हो जाएगा। जिसको वीजा दिया उसको ताल महबूब ताल अना बेद वल्ला इंता मियाँ मियाँ नफर ताल बेद अना साएग इंता आते मियाँ मियाँ इंता आते अना वर्कर मियाँ मियाँ ताल अना बेद। अब मैं क्या हूँगा, खुशी खुशी में मैं वीजा लिया हूँ तो सीधा पहुंच जाऊंगा कहाँ, अरबी के पास में। अरबी बोलेगा कि इससे तूने पैसे लिए। अगर मैंने अरबी से 1 रुपए भी नहीं लिया है और अगर मैं अगले बंदे से भी यहाँ पैसा नहीं लिया है तो मैं क्या बोलूंगा, मैंने नहीं लिए। ज्यादातर ऐसे ही बोलते, बाबा मैं पैसा नहीं लिया, मैं सद्दीक को वीजा दे दिया था, मेरे रफीक को वीजा दे दिया था, उसने लिया है तो मुझे पता नहीं। अब यहाँ पे मैं झूठ बोलूंगा या मैंने नहीं लिया है तो वाकई में मैं बोलूंगा, सच बोलूंगा। लेकिन फिर अरबी बोलेगा लगा उसको फोन, अब वो पास में बैठा है, बोलेगा अरबी में बात कर, तब मैं फोन उठा के लगा इंता सील फुलूस हादा नफर साइगी जी जदीद स्वासवा अना माफी सील मकतब सील फुलूस। यानी ऑफिस वाला लिया है, मैं नहीं दिया हूँ, मैं वीजा ऑफिस में दिया हूँ। यानी यहाँ से खेल हो जाएगा, उस खेल में आप आगे से आगे फंसते जाओगे। तो बहुत सारे कारण होते हैं दोस्तों, बहुत सारे रीजन होते हैं जो आपको पैसे दे के ही आना पड़ता है, अपनी जान छुड़वाना पड़ता है। हाँ, फ्री वीजा उसको मिलता है अगर मैं यहाँ पे हूँ, मेरा कोई रिश्तेदार है, मेरा अच्छा दोस्त है, मेरा भाई है, उसके लिए मैं फ्री वीजा दे सकता हूँ। हो सकता है अगर वो भी रख लिया मेरे दिमाग में कि 10-15 ले लेता हूँ तो वो 10-15 भी मैं लूंगा, उससे बाद में ये वीजा दूंगा। ये चीजें होती है यहाँ पे। जो वीजा निकलता है ना दोस्तों, वो यहाँ इस तरह से वीजे वाला पूरी घटना घटती है आपके साथ। दोस्तों तय आपको करना है। अगर आपको अच्छी सैलरी मिलती है, आप अपनी खुशी से पैसे दे के आते हैं, मजबूरी से पैसे दे के आते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। क्योंकि दोस्तों ये सबसे बड़ा खेल होता है ना, ये वीजे वाला सबसे बड़ा गंदा खेल है। यहाँ पे लोगों को पैसे लिया जाता है, लोगों से लूटा जाता है, ऑफिस वाले, यहाँ पे काम करने वाले, और आप जिसको बोलते हो मेरे को भाई वीजा दे दे, वो भी आपसे पैसा कमाएगा, अगले बंदे से वीजा लेता है उसको भी देगा। यहाँ पे कई बार ऐसा होता है 5-5, 6-6 आदमी एक वीजा के अंदर होता है। आप समझिए कि अगर एक आदमी आपसे वीजे का 5,000 ले रहा है, दूसरा 10, तीसरा 15, चौथा 20, इस तरह का आंकड़ा करते करते भैया ये 50,000, 60,000 तक तो 60-50,000 तो यूं ही ले लेगा। ना आपका उसमें मेडिकल आएगा, ना आपका वीजा स्टाफिंग आएगा, टिकट आएगा। टिकट, वीजा स्टाफिंग और पीसीसी वगैरह ये जो चीजें तो और बाद में रह जाती है। अगर इसका वीजा स्टाफिंग यानी 8 से 10,000, 12,000 तक वो चले जाते हैं। मेडिकल के चले जाते हैं 5, कई बार 6,000, तो 6, 5, 6 और 12, 18 ये हो गए। फिर आपका 20,000 का टिकट पकड़ लो, 18 और 20 कितने हो गए, 38, 38,000 ये हो गए। और यहाँ से अगर टिकट मिलता है ना, तब भी आपको पैसे लगा के यहाँ आना पड़ेगा। कैसे आना पड़ेगा मैं बता देता हूँ। वीजा स्टाफिंग का और मेडिकल का पैसे आपको भरना पड़ेगा। यहाँ आ जाओगे तो वो मेडिकल का पैसा आपका अरबी देता है। यहाँ पे हर किसी को अरबी देता है। और कंपनी वाले क्या करते हैं, इतने होशियार है कि जब बंदा यहाँ आ जाएगा तो मेडिकल के पैसे भी काट लेते हैं। 10 से 12 केडी लगते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में। तब तक के लिए आपसे चाहते हैं इजाजत। चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइबर कर लीजिए।